चलिए आगे बढ़ेंगे और बड़ी जानकारी जहां उत्तर प्रदेश बोर्ड के रिजल्ट जो हैं वो अब सामने आ चुके हैं, वो बताए जा रहे हैं कि करके बड़ी अपडेट इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं, जहां यूपी बोर्ड परीक्षाओं का जो रिजल्ट है वो घोषित किया जा रहा है। विभागों को भी विशेष रूप से बधाई देना चाहूंगा जिनके निरंतर समन्वय और अथक प्रयास के कारण इस वर्ष की परीक्षाएं पूर्णतः नकल विहीन और पारदर्शी तरीके से संपन्न हुई। इसी का सुखद परिणाम है कि आज हम इस समय से परीक्षा फल घोषित कर रहे हैं। वर्ष 2026 की बोर्ड परीक्षाएं 18 फरवरी से 12 मार्च 2026 के मध्य संपन्न हुई। 8033 परीक्षा केंद्रों पर केवल 15 कार्य दिवसों में यह परीक्षा संपन्न कराई गई। उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 18 मार्च 2026 से 4 अप्रैल 2026 के मध्य 254 निर्धारित मूल्यांकन केंद्रों पर पारदर्शी तरीके से 15 दिवसों में कार्य पूर्ण किया गया। इस वर्ष हाई स्कूल के परीक्षार्थियों का उत्तीर्ण प्रतिशत 90.42 है और इंटरमीडिएट के परीक्षार्थियों का उत्तीर्ण प्रतिशत 80.38 है। इसमें सर्वप्रथम मैं हाई स्कूल के टॉपर्स को आपके समक्ष अवगत कराऊंगा। प्रथम स्थान पर 97.83% अंक प्राप्त करके कशिश वर्मा, बाबूराम सावित्री देवी इंटर कॉलेज शेखपुर बिल्लौरी बाजार सीतापुर, और समान अंक प्राप्त करके ही अंशिका वर्मा है द मॉडर्न एकेडमी इंटर कॉलेज जैदपुर बाराबंकी। द्वितीय स्थान पर 97.50% अंक प्राप्त करके अदिति हैं द मॉडर्न एकेडमी इंटर कॉलेज जैदपुर बाराबंकी की, और समान अंक प्राप्त करते हुए अर्पिता हैं बाबूराम सावित्री देवी इंटर कॉलेज शेखपुर बिलोरी बाजार सीतापुर। द्वितीय स्थान पे अदिति हैं और तृतीय स्थान पे दो लोग हैं जो 97.33% अंक प्राप्त करके हैं। इसमें अर्पिता हैं सीतापुर की, ऋषभ साहू लॉर्ड कृष्णा पब्लिक स्कूल उल्दा झांसी की, और परी वर्मा द मॉडर्न एकेडमी इंटर कॉलेज जैदपुर बाराबंकी की हैं। इसी तरह इंटरमीडिएट परीक्षा में हमारे टॉपर्स जो रहे हैं प्रथम 3 स्थान प्राप्त हैं। उसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है 97.60 अंक प्राप्त करके शिखा वर्मा, बाबूराम सावित्री देवी इंटर कॉलेज शेखपुर बिलोरी बाजार सीतापुर। द्वितीय स्थान पर 2 हमारे परीक्षार्थी हैं जिन्होंने 97.20% अंक प्राप्त करके नंदिनी गुप्ता हैं सर्वोदय जन कल्याण इंटर कॉलेज खेड़ा बरेली, और श्रिया वर्मा महारानी लक्ष्मीबाई मेमोरियल इंटर कॉलेज बाराबंकी की। तृतीय स्थान पर भी 2 परीक्षार्थी सफल हुए हैं 97% अंक प्राप्त करके। ये सुरभि यादव हैं सर्वोदय जन कल्याण इंटर कॉलेज खेड़ा बरेली, और पूजा पाल महारानी लक्ष्मीबाई मेमोरियल इंटर कॉलेज बाराबंकी की। अंत में मैं सफल हुए सभी मेधावियों को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं। जो छात्र किसी कारणवश सफल नहीं हो पाए उन्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। परिषद की कंपार्टमेंट और स्क्रूटनी परीक्षाएं आपके साथ हैं, आप पुनः प्रयास करें, सफलता अवश्य मिलेगी। धन्यवाद। कौन सा है ये कौन सा है ये प्राइम इनको दे दीजिए भैया। तो देखिए यूपी बोर्ड परीक्षाओं का फिलहाल रिजल्ट यहाँ पर घोषित हो चुका है। इंटरमीडिएट और हाई स्कूल के बच्चों का रिजल्ट आ चुका है और ऐसे में सीतापुर के बच्चे यहाँ पर टॉप करते हुए नजर आए। तो यूपी बोर्ड रिजल्ट अब आ चुका है और ऐसे में अब आप वेबसाइट में जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। 10वीं रिजल्ट 2026 और 12वीं का जो रिजल्ट है 2026 का, उस पर लिंक करके आप अपना रोल नंबर डालकर अपना रिजल्ट फिलहाल देख सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त आ रही है जो आपको बता दें कि तो प्रयागराज से बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद का यानी कि 10वीं और 12वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है।
और बड़ी तादाद में देखिए हाई स्कूल हो या फिर इंटरमीडिएट हो, परीक्षार्थी यहां उत्तीर्ण हुए हैं। नकल विहीन परीक्षा इस बार हुई और ये साफ तौर पर कहा भी गया कि देखिए नकल विहीन जब परीक्षा रही तो उसका परिणाम भी सुखद है और समय से ये परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। ऐसे में एक बार फिर से बेटियों ने बाजी मारी है। बड़ी खबर यह है कि इस बार फिर से बेटियों ने बाजी मारी। हाई स्कूल में भी टॉपर्स बेटियां रही हैं, जबकि इंटरमीडिएट में भी बेटियों ने ही बाजी मारी है। बाराबंकी और सीतापुर की बेटियां अव्वल रही हैं, टॉप रही हैं और जो रिजल्ट का प्रतिशत है वो भी बताया गया। तो प्रयागराज से ये सीधी तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। उत्तर प्रदेश परीक्षाओं का बोर्ड का देखिए रिजल्ट घोषित कर दिया गया 10वीं और 12वीं का। आप भी अपना रिजल्ट देख सकते हैं। 10वीं में 90.42% छात्र छात्राएं पास हुए हैं। 12वीं में 80.38% छात्र छात्राएं पास हुए। ये बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश बोर्ड का देखिए रिजल्ट जारी हो चुका है और ऐसे में जो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे परीक्षार्थी, जो छात्र छात्राएं हैं, उनके माता पिता, उन लोगों के लिए ये बड़ी खुशखबरी है। और आप जाकर अपने मोबाइल से भी आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। उसके लिए हम आपके टेलीविजन स्क्रीन पर वेबसाइट भी दिखा रहे हैं कि कैसे आपको जाकर अपना रिजल्ट चेक करना है। लेकिन जो टॉपर्स रहे हैं उनका जिक्र यहाँ बोर्ड की ओर से किया गया और बताया गया कि किस तरह से यहाँ बोर्ड पूरी मुस्तैदी के साथ लगा रहा। नकल विहीन परीक्षा यहाँ पर इस बार कराई गई, नकल विहीन परीक्षा हुई है और इसका परिणाम भी सुखद रहा। बेटियों ने फिर से बाजी मारी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया है कि पढ़ेंगी बेटियां तो बढ़ेंगी बेटियां। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो सरकार का एक नारा भी है वो भी सार्थक होता नजर आ रहा है। बड़ी तादाद में यहाँ पर बेटियों ने परीक्षा में हिस्सा लिया और अव्वल भी बेटियां ही रही हैं। तो लड़कों के मुकाबले लड़कियों ने एक बार फिर से बाजी मारी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी बोर्ड का रिजल्ट घोषित हो चुका है। 10वीं में 90.48% रहा, जबकि 12वीं की अगर बात की जाए तो 12वीं में 80.38% का रिजल्ट रहा है। देखिए 90.42% छात्र छात्राएं पास हुए हैं 10वीं में और 80.38% छात्र छात्राएं पास हुए 12वीं में। सीतापुर की शिखा वर्मा 12वीं की टॉपर रही हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं प्रयागराज से। यहाँ पर यूपी बोर्ड का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। 10वीं में भी बेटियों ने ही बाजी मारी, 12वीं में भी बेटियों ने बाजी मारी है। योगी लालचंद जुड़े हुए हैं। लालचंद, इस बार भी हम कह सकते हैं कि बेटियों ने फिलहाल बाजी मारी है, चाहे इंटरमीडिएट की परीक्षा की बात करें या फिर हम हाई स्कूल परीक्षा की बात करें। बिल्कुल, जिस तरीके से आज कहें कि देश के सबसे बड़ी परीक्षा यूपी बोर्ड की परीक्षा और यूपी बोर्ड की परीक्षा का रिजल्ट घोषित हो चुका है। चाहे हम हाई स्कूल की बात करें चाहे इंटरमीडिएट की बात करें, दोनों ही परीक्षाओं का रिजल्ट आज एक साथ घोषित कर दिया गया है। क्योंकि जिस तरीके से बात करें तो इस बार जो है हाई स्कूल इंटरमीडिएट की अभ्यर्थियों की बात करें तो 53 लाख से ज्यादा इस परीक्षा में अभ्यर्थी शामिल थे। और जिस तरीके से ये रिजल्ट आया है बहुत ही सही समय पर जो है रिजल्ट घोषित किया, क्योंकि जब से योगी जी की सरकार आई है तब से जो रिजल्ट की बात करें तो समय पर घोषित किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात कि हाई स्कूल इंटरमीडिएट के परीक्षा का परिणाम जो है एक साथ घोषित किया जा रहा है। और यही वजह है कि इस बार एक बार फिर से जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, वो कहीं ना कहीं जो है से जो है उत्तर प्रदेश का नाम रोशन किया है। जिस तरीके से अगर बात करें इंटरमीडिएट की, जो सीतापुर की शिखा वर्मा है, उन्होंने जो है 97.60 जो है % रिजल्ट लाया है और ऐसे में वो उत्तर प्रदेश की टॉपर है और इंटरमीडिएट में। लेकिन आप देखिए हम इस समय जहां पर मौजूद है राजधानी लखनऊ का लखनऊ पब्लिक स्कूल है और तमाम बच्चे जो है अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। किसी के चेहरे पे थोड़ा सा मुस्कान दिखाई दे रही है तो किसी के चेहरे पे थोड़ा सा भी जो है इंतजार की घड़ी कहें तो इंतजार की वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी नर्वस भी बच्चे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जान लेते हैं इन बच्चों से, क्योंकि रिजल्ट घोषित हो चुका है, हाई स्कूल का भी रिजल्ट घोषित हो चुका है, इंटरमीडिएट का भी रिजल्ट घोषित। क्या कहेंगे बेटा, अभी आप लोगों का रिजल्ट घोषित हो चुका है लेकिन अभी आप लोगों के हाथ में आया नहीं है? हाँ। तो किस क्लास में? 12th में। कैसा लग रहा है आज रिजल्ट आ रहा है? अच्छा ही लग रहा है, मतलब हाँ रिजल्ट तो अच्छा ही है। कितनी घंटे पढ़ाई की आपने? कंसिस्टेंटली पढ़ा था, अब इतना गिनते नहीं थे, जब टाइम मिल जाता थोड़ा बहुत पढ़ लेते। आज रिजल्ट आ गया, आप लोग साल भर पढ़ाई किए, काफी मेहनत की आप लोगों ने और आज रिजल्ट आ गया है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। नर्वस है, नर्वसनेस है थोड़ी।
बिल्कुल, देखिए अभी क्योंकि रिजल्ट हाथ में नहीं आया है, सब बच्चे यहाँ पर जो है सेलिब्रेशन के लिए खड़े हुए हैं, लेकिन जैसे ही इनके हाथ में इनका रिजल्ट आ जाएगा तो ये पता चलेगा कि किसके पास कितने नंबर जो है मिले हैं, किसको कितने नंबर मिले, क्योंकि इसमें हाई स्कूल के भी बच्चे हैं, इंटरमीडिएट की भी बच्चे हैं। बेटा, रिजल्ट घोषित हो चुका है, क्या कहेंगी, कितना पढ़ाई की है और कैसा लग रहा है? नर्वस फील हो रहा है, एक्साइटमेंट हो रही है, पता नहीं कैसे हो गया जाएगा रिजल्ट। मेहनत किया, अब देखते हैं इस रिजल्ट कैसा आएगा। लालचंद जरा पूछिए, बेटियों ने बाजी मारी है, क्यों नर्वस हो रही हैं बेटियां? आज न्यूरोलॉजिस्ट बनना चाहती है, न्यूरोसर्जन, नीट की तैयारी करके। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से इस बार का भी रिजल्ट में जो है सबसे ज्यादा जो है लड़कियों ने बाजी मारी है, बेटियों ने बाजी मारी है, और 90% से ज्यादा जो है रिजल्ट में जो है आप लोगों ने परिणाम अच्छा पाया है। तो क्या कहेंगे, कितना अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, एक्साइटमेंट है कि हाँ काश हम लोग इस बार और अच्छा लगाएं, लड़कियां और अच्छे करें। लालचंद, बिल्कुल, चूंकि कैटेगरी होती है और वो कैटेगरी की अगर बात की जाए लालचंद, तो ये देखा जाता है कि यूपी में टॉप किसने किया, यूपी के टॉप के साथ साथ फिर मंडल में किसने टॉप किया, जिले में किसने टॉप किया, जिले के साथ स्कूल में किसने टॉप किया, क्लास में कौन अव्वल आया। ये एक बड़ी चेन प्रक्रिया है और ऐसे में निराश नहीं होना चाहिए बेटियों को, क्योंकि बेटियां तो अव्वल आ रही हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखिए बेटियों के चेहरे पे मुस्कान भी दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरीके से बेटियों ने इस बार फिर से बाजी मारी है, और ऐसे में देखिए चेहरे पे मुस्कान है हाँ, लेकिन थोड़ी सी नर्वस है, क्योंकि अभी इनके हाथ में वो रिजल्ट आना बाकी है। हो सकता है कि जो नंबर की उम्मीद कर रही हो वो नंबर इनको मिले, हो सकता है कि कुछ नंबर कम हो, क्योंकि इन्होंने बड़ी मेहनत की है। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने नकल ही विहीन जो है परीक्षा कराई और सकुशल जो है परीक्षा को संपन्न कराया गया, और ऐसे में बड़ी संख्या के में जो है इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 53 लाख से ज्यादा छात्राओं ने भाग लिया है। और अब देखिए यहाँ पर और भी बच्चे हैं, उनसे जान लेते हैं। बेटा, क्या कहेंगी, जिस तरीके से इस बार लड़कियों ने बाजी मारी, एक बार फिर से उनका सबसे ज्यादा बेहतरीन जो है रिजल्ट रहा? हाँ, इस बार भी करेंगे, इस बार भी रिजल्ट अच्छा आएगा और मोस्टली लड़कियां ही होंगी। देखिए इस बार आप लोगों ने फिर से बाजी मारी है, लड़कों से ज्यादा जो है आप लोगों ने जो है रिजल्ट अच्छा लाया। जी, मतलब अभी तो रिजल्ट हम लोग ने देखा नहीं है, अभी हम लोग को नहीं पता है, बट देखते हैं कैसा होगा। मतलब मेहनत तो बहुत की थी, अब देखते हैं रिजल्ट। आप क्या कहोगी बेटा, क्या बनना चाहती हो? सर, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, मेरा यही मोटिव है, और बस अच्छा लग रहा है। अगर लालचंद, लौटूंगा आपके पास। सौरभ भी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं प्रयागराज से। सौरभ, चूंकि सबकी नजरें रिजल्ट वाले दिन प्रयागराज में रहती हैं, यानी इलाहाबाद पर रहती हैं, और आज वहां से ये परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। बेटियों ने बाजी मारी है, किस तरह का जश्न देखने को मिल रहा है बच्चों के प्रति, अभिभावकों के प्रति, और क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल सुनिए, देखिए जिस से 18 फरवरी से लेकर 12 मार्च तक जो बोर्ड की जो परीक्षाएं आयोजित की गई थी, आज उसका जो छात्र बेसब्री से इंतजार कर रहे थे रिजल्ट आने का, वो कहीं ना कहीं अब पूरा हो चुका है। अगर वहीं पर हम टॉपर्स की बात करें तो टॉपर्स जो है वो सीतापुर और बाराबंकी से जो है इस बार टॉपर्स चुने गए हैं, जिसमें कि 3 लड़कियां हैं और 2 लड़के हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो इस बार भी लड़कियों ने जो है लड़कों से परीक्षा में एक रिजल्ट में अव्वल बाजी मारी है। और देखिए इस वक्त हमारी जो मौजूदगी है वो आप देख सकते हैं कि माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड के ऑफिस में ही है, जहां पर 4 बजे सचिव भगवती सिंह के द्वारा यहाँ पर जो है वो रिजल्ट हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का रिजल्ट है वो घोषित किया गया है। हालांकि इसके पहले भी बता दें आपको 53 लाख से ज्यादा छात्र छात्राओं ने इस परीक्षा में शामिल होकर परीक्षा दी थी, लेकिन आज 53 लाख जो छात्र और छात्राएं जो इस परीक्षा फल का जो इंतजार कर रहे थे वो कहीं ना कहीं अब पूरा होता हुआ दिख रहा था। जब हमने कुछ देर पहले कुछ छात्रा और छात्राओं से बात की थी तो उनका कहना है कि उनको रिजल्ट को लेकर बिल्कुल भी डर नहीं है, और जितने भी छात्र और छात्राएं थे वो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस थे, क्योंकि वो अपने स्कूल की तारीफ कर रहे थे, अपने पेरेंट्स की तारीफ कर रहे थे। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो जिस तरह से आज माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परिषद की तरफ से हाई स्कूल और इंटर का रिजल्ट जो है वो घोषित कर दिया गया है, जिसमें कि एक बार छात्राओं ने फिर से जो है अव्वल बाजी मारी है। हालांकि अगर पिछले साल की हम बात करें तो पिछले साल भी जो है 10% छात्राओं ने बाजी मारी थी, और पिछले साल का जो रिजल्ट था वो 25 अप्रैल को घोषित किया गया था। लेकिन इस बार माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड की तरफ से रिजल्ट 23 अप्रैल को ही घोषित कर दिया गया है, यानी कि 2 दिन पहले। तो आप सोच सकते हैं कि छात्र और छात्राओं में लेकर कितना उत्साह था रिजल्ट को लेकर, और जब उनका परीक्षा परिणाम आया तो उसको लेकर वो डबल उत्साह हो गए हैं। सुनिए, बिल्कुल प्रयागराज से
पर तो नजर रहती है सौरभ, लेकिन बदलाव कितना देखने को मिल रहा है? अभी जो मौजूदा सिस्टम है जो काम कर रहा है, एक तो सबसे महत्वपूर्ण ये कि नकल विहीन परीक्षा का दावा शासन की ओर से भी किया जा रहा है और उसका परिणाम भी दिख रहा है। अक्सर ये देखने को मिलता था कि जब नकल विहीन परीक्षा की बात आती थी तो बड़ी संख्या में छात्र परीक्षा से किनारा कर लेते थे। कुछ ऐसी स्थिति बनी रही पूर्व की सरकारों में भी, लेकिन यहां हम देख रहे हैं कि बेटियों ने बाजी मारी और इस बार का जो प्रतिशत है वो हाई स्कूल में 90% से ज्यादा और इंटरमीडिएट में 80% से ज्यादा। ये बता रहा है कि उत्तर प्रदेश अब पढ़ाई के मामले में बहुत आगे निकल चुका है, वो भी नकल विहीन परीक्षा। बिल्कुल सुनील, देखिए जब हाई स्कूल और इंटर की जब परीक्षा शुरू होती थी तो सबसे बड़ी चुनौती होती थी कि इसको नकल विहीन कैसे बनाया जाए। लेकिन योगी सरकार जब से आई है तब से परीक्षा जो है वो पूरी तरीके से नकल विहीन हो चुकी है। यानी कि आप सोच सकते हैं कि जहां पर मैं मौजूद हूं और ठीक मेरे सामने जो आप रूम देख रहे हैं उसको पूरी तरीके से यहाँ पर हाईटेक कमांड सेंटर बनाया गया था और यहाँ से लगभग 75 जिलों की निगरानी लगातार सीसीटीवी कैमरे के जरिए की जा रही थी। कि मतलब आप सोच सकते हैं कि अगर आगरा में परीक्षा हो रही है तो इसी कमांड कंट्रोल सेंटर से उस परीक्षा केंद्र की जो है वो निगरानी की जा रही थी। वहीं पर अगर हम नकल विहीन परीक्षा बनाने की बात करें तो यहाँ पर कई ऐसी जो एजेंसियां हैं वो भी तैनात की गई थी। हर क्लासरूम में जो है सीसीटीवी लगा हुआ था जिससे लगातार मॉनिटरिंग की जा रही थी और इसी के चलते कई परीक्षार्थियों ने परीक्षा भी छोड़ी थी। तो देखिए कहीं ना कहीं जो एक चुनौती हुआ करती थी परीक्षा को नकल विहीन बनाने के लिए, वो सपना कहीं ना कहीं एक बार सच साकार हुआ है। नकल विहीन परीक्षा लगातार कराई जा रही है और यही इस बार का जो परिणाम है वो भी बता रहे हैं कि बच्चे किस तरीके से शिक्षा में आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल लालचंद हमारे साथ मौजूद है। लालचंद, आपने शुरुआत में सबसे पहले लड़कियों से बात की और जैसा कि सुनील जी ने भी कहा भी कि लड़कियों को घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि लड़कियां अव्वल आ रही हैं। लेकिन मैं चाह रही हूं कि फिलहाल वो जो बच्चे लड़के मौजूद है उनसे भी बात कर लीजिए एक बार और उनसे भी पूछ लीजिए कि उन्हें कैसा लग रहा है, क्योंकि लड़कियां तो इस बार भी भाई बाजी मार गई। और बता देना लालचंद की हमारी श्रेया की डिमांड है भैया, जो लड़के हैं वहां परीक्षार्थी वो निराश ना हो, मायूस ना हो। बिल्कुल कहीं ना कहीं तमाम जो यहाँ पर छात्राएं हैं उनके अंदर उत्साह दिखाई दे रहा है और देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो छात्र हैं उनके अंदर भी उत्साह दिखाई दे रहा है। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि इस बार फिर से लड़कियों ने बाजी मारी है और देखिए यहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि तमाम स्टूडेंट है हमारे साथ। कैसा रहा रिजल्ट? अभी निकला नहीं, अभी निकल रहा है हम लोग का, अभी देखते हैं, अच्छा ही आए। इस बार लड़कियों ने फिर से बाजी मारी है। 2 लड़कों में ही हैं, 2 लड़कों 94 आए, 2 लड़के भी हैं, 2 एक 94 एक 95 आए उधर। 94 कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या नाम है? आरएस सिंह। कौन सी क्लास में? अभी तो फर्स्ट ईयर में है। क्या बनना चाहते हैं? मैं सिविल सर्विस में जाऊंगा। सिविल सर्विस में। देखिए यहाँ पर तमाम बच्चों जो और है उनको जो है माला पहनाकर उनका स्वागत किया। सुनील जी की लड़कों को कम आंकने की जरूरत नहीं है।